रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं कारवा बदलता है। मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। जज्बा रखो जीतने का। क्योंकि किस्मत बदले या न बदले, किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त ज़रूर बदलता है। पर वक्त ज़रूर बदलता है। दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो अपना राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, उसमें हमने सबसे पहले पुरुषों का परिधान पढ़ लिया है। उसके बाद में स्त्री परिधान के बारे में पढ़ा। फिर राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। जो आज की क्लास है उसमें हम जो आभूषण हैं, राजस्थान के जो प्रमुख आभूषण हैं जो महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से आभूषण हैं। आप ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में किसी ना किसी प्रकार से एक या दो सवाल ज़रूर आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आभूषण के बारे में। सबसे पहले सुंदर दिखाई आभूषण पहनना क्यों ज़रूरी है। आभूषण पहनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सुंदर दिखाई देने की चाह हर किसी की है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। सुंदर सबसे अच्छा दिखना हर कोई चाहता है। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है, और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। यानी कि राजस्थान के निवासी भी यही चाह रखते हैं कि वो भी सुंदर दिखाई दे। स्त्रियों में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कि स्त्रियों में जो आभूषण पहनने की और सुंदर दिखने की जो चाह है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। जो अपने कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा वे जो आर्ट सभ्यता है, उसकी खुदाई से उनकी खुदाई से हमको उनकी खुदाई से हमको क्या मिला है कि जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां क्या करती है। स्त्रियां मिट्टी मिट्टी वे चमकदार पत्थर हैं, चमकदार पत्थरों के आभूषण पहनती थी। ये देखो, उस टाइम जो आभूषण किसके बनते थे? मिट्टी या फिर चमकदार पत्थरों के आभूषण बनते थे। उसके बाद में कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियों हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। जो पुराने टाइम की बात, हाथों में क्या पहनती थी? हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़वे, पैरों में क्या पहनती थी? खड़वे पहनती थी, गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये बात शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने से प्राप्त हुई है। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित होते थे। जो गरीब स्त्रियां थीं, जो निर्धन स्त्रियां थीं, वे कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंग के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। ये बात अपन ने करी है पुराने टाइम की। पुराने टाइम में, कालीबंगा के टाइम में, आड़ के टाइम में या शुंगकालीन के टाइम में स्त्रियां किस प्रकार से अपने को सजाती थी, आभूषण पहनती थी। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी कुछ चेंज आया। जब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, पुराने टाइम से मध्यकाल की तरफ आया, तो फिर क्या हुआ कि आभूषणों की जो बनावट है और उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में देखो, एक तो ओसियाँ, जो पुराने टाइम की मूर्तियाँ हैं, ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि अनेक
आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। यानी कि इन मूर्तियों में, जो मध्यकाल की मूर्तियाँ हैं उनमें जो मूर्तियाँ हैं उनमें कुंडल, हार, बाजूबंद आदि, जो कंकण है, नुपुर है, मुद्रिकाएँ आदि अनेक प्रकार के मूर्तियों को पहनाए गए आभूषण हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। जो ये प्रकार हैं, ये हार, बाजूबंद, ये अभी तक वर्तमान काल तक, मध्यकाल से चले आ रहे हैं और वर्तमान काल में भी ये अभी प्रचलित हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से ध्यान रखना आपको। सिर, जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो सिर पर क्या क्या आभूषण पहनती है। सिर पर देखो दोस्तों, जो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं, सिर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? बोर, पहला है बोर, फिर क्या है? बोरला। ये आभूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पहने जाते हैं। फिर है शीशपुल, फिर रकड़ी, फिर है टीकड़ा। ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये सिर पर आभूषण पहने जाते हैं। महिलाओं में सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है बोर, बोरला, शीशपुल, रकड़ी और टीकड़ा। ये सभी आभूषण कहाँ पहने जा रहे हैं? ये सभी आभूषण पहने जा रहे हैं सिर पे, ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में है कंठ। कंठ पे कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं? महिलाओं के कंठ पे कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं? उसमें सबसे पहले है थमनियों, दूसरा है थेड्यो, फिर है आड़, आड़ के बाद में मुठिया के बाद में झालरा, फिर है टूसी। ये सभी आभूषण कहाँ हैं? कंठ पे धारण किए जाते हैं। दोस्तों याद रखना कि कंठ में कौन कौन से आभूषण हैं? थमनियों, थेड्यो, आड़, मुठिया, झालरा और टूसी। ये सभी आभूषण महिलाओं के कंठ पे धारण किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले अपन ने पढ़े थे सिर के आभूषण, उसके बाद में पढ़े हैं कंठ के, अब उसके बाद में पढ़ेंगे हम गले के आभूषण। गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कहाँ पे? गले में महिलाएं कौन कौन से आभूषण धारण करती है? उसमें सबसे पहले हैं गले या फिर वक्स, जो वक्स है वो गला कह सकते हैं या फिर वक्स कह सकते हैं। उसमें कौन से आभूषण धारण करती है? सबसे पहले है तुलसी। कौन सी है? तुलसी। फिर है बेजटी, हालरो, फिर है हांसली, के बाद में तिमणिया, के बाद में पोत, के बाद में चंद्रहार, के बाद में कंठमाला। ये गले या वक्स के आभूषण ज़्यादा हैं। कंठमाला, हम्मेल, के बाद में हाकर, फिर मादलिया, के बाद में चपकली, हंसहार, के बाद में सरी और कंटी। ये सभी आभूषण महिलाएं या तो वक्स पर धारण करती है या फिर गले में पहनती है। उसमें सबसे पहले हैं तुलसी, के बाद में बेजटी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, के बाद में चंद्रहार, कंठमाला, मादलिया, हाकर, हमेड़, हंसहार, चपकली, सरी या कंटी। ये सभी आभूषण महिलाएं वक्स पे धारण करती है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कानों में पहने जाने वाले जो आभूषण है वो कौन है? कानों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? एक तो पहला आभूषण है कर्णफूल। कर्णफूल को महिलाएं कानों में धारण करती है। कर्णफूल, पीपल पन्ना, फिर है फूल झुमका, को भी कानों में पहना जाता है। फूल झुमका, अंगूठिया, फिर है झीला,
जेला के बाद में लटकन और टोटी। ये टोटी आरएस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। टोटी कहाँ पहनी जाती है? ये कान में पहनी जाती है। ये सभी कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन, टोटी, ये सभी कानों में पहने जाने वाले, जो कान में है वहाँ पे पहने जाने वाले आभूषण हैं। उसके बाद में हाथों में पहने जाने वाले, जो महिलाएं हैं वो हाथों में कौन से आभूषण पहनती है? हाथों में कौन से आभूषण पहनती है? हाथों में कड़ा पहन लेती है, कड़ा। कड़ा के बाद में कंकण, कंकण के बाद में मोकड़ी, मोकड़ी, मोकड़ी के बाद में कातरिया, कातरिया के बाद में नोगरी, नोगरी के बाद में चांट, गजरा, गजरा के बाद में गोखरू, चूड़ी। ये सभी प्रमुख हैं जो हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कड़ा है, कंकड़, मोकड़ी। मोकड़ी क्या है? लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मोकड़ी क्या है? लाख से जो निर्मित चूड़ी होती है उसको मोकड़ी कहते हैं। और कातरिया है कांच से निर्मित चूड़ी। दोनों में डिफरेंस यही है, मोकड़ी और कातरिया में। जो मोकड़ी होगी वो तो होगी लाख से निर्मित चूड़ी, और जो कातरिया होगा वो होगी कांच से निर्मित चूड़ी। फिर है नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू और चूड़ी। ये सभी हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसी प्रकार जो उंगलियां हैं, उंगलियों में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? बीटी पहनी जाएगी आभूषण। दामना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दामना। हथपान, छड़ा, ये सभी, ये 3-4 आभूषण है वो है उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण। इसमें सबसे पहले बीटी है, दामना, हथपान और ये जो छड़ा है, ये सभी उंगलियों में पहना जाता है। उसके बाद में जो पाँवों में पहने जाने वाले हैं उसमें कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी। देखो दोस्तों, जो नोगरी है वो पहनी जाती है हाथों में, और जो नेवरी है वो पहनी जाती है पाँवों में। ये आपको ध्यान, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। जो नाक के आभूषण हैं, नाक में नथ पहनी जाती है। बेसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेसर कहाँ पहनी जाती है? नाक में। बेसर नाक में। फिर बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोंप और भंवर कड़ी, ये सभी आभूषण हैं जो पहने जाते हैं नाक में। ये सभी आभूषण कहाँ पहने जाएंगे? नाक में। नाक में देखो, नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोंप और भंवर कड़ी आदि सभी आभूषण नाक में पहने जाते हैं। कमर में पहने जाने वाले आभूषण है कंदोरा या करधनी। जो कमर में आभूषण पहने जाएंगे उनको कंदोरा या करधनी कहे जाते हैं। दांतों में जो सोने के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। रखन किसे कहते हैं? ये याद रखना आप, रखन, रखन कहते हैं। जो दांत होते हैं, दांतों में क्या करते हैं? दांतों में सोने की, सोने के पत्थर की खोल चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सोने के पत्थर की खोल को बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं रखन। और इसी प्रकार से किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना चूप कहलाती है। चूप में और रखन में दो डिफरेंस ध्यान रखना। रखन कहते हैं दांतों में सोने के पत्थर की खोल चढ़ाना, और जो चूप है वो है स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील को जड़वाना, चूप कहलाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण, जो ये ऊपर जो मैंने सभी पढ़े हैं वो है महिलाओं के आभूषण। कौन क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे जो पुरुष है, पुरुषों द्वारा भी कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं। कानों में पहनेंगे मुर्कियाँ, ये सभी आभूषण है पुरुषों के। कानों में पहनेंगे मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, छेलकड़ी के बाद हाथों में पहनेंगे बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, और उंगलियों में पहनेंगे अंगूठी, बींठिया और मूंदड़ियाँ आदि। पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। देख लो दोस्तों, जो पुरुष है वो कानों में क्या पहन रहे हैं? कानों में पहनेंगे मुर्कियाँ, कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में पहनेंगे बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में पहनेंगे अंगूठी, बींठियाँ, मूंदड़ियाँ। और ये जो पहले जो पुराने लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो राजस्थान की परंपरा के लोग थे, पहले
कि पुराने लोग थे वो ये आभूषण ज़्यादा पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आभूषण पहनने की जो परंपरा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शादी ब्याह में ये आभूषण जरूर पहनते हैं। इसके बाद में बच्चों द्वारा विविध प्रकार के आभूषण, ये हो गए पुरुषों के। अब होंगे बच्चों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, देखो कंठ में हंसुली पहनी जाएगी, हाथ और पाँवों में कड़े, कानों में मोतियाँ लूंग पहने जाते हैं। हाथों और पाँवों के कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं। जो हाथ और पाँव के जो कड़े होते हैं उनको क्या कहेंगे, कड़ूलिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कड़ूलिया। ये आपको ध्यान रखना, कड़ूलिया क्या है, हाथों और पाँवों में बच्चों के द्वारा पहने जाने वाले जो कड़े होते हैं उनको क्या कहेंगे, कड़ूलिया। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियाँ फाँद दी जाती है उसे झांझरियाँ या झांझरियाँ कहते हैं। पाँवों में क्या होती है, झांझरियाँ क्या है, झांझरियाँ क्या है, पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरी बंदी होती है उसको कहते हैं झांझरियाँ या झांझरी कहलाती है। इसे पेंजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पेंजनी भी कहते हैं। पेंजनी कह लो या फिर झांझरिया कह लो, एक ही बात है। झांझरिया ये एक ही बात है। जो पैरों में पहनाई जाती है उसमें घुंघरी बांध दी जाती है। राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आका और रत चनन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले में या कंठ में श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी या गांठ गुमेड़ नहीं हो, यानी बच्चा बीमार नहीं पड़े। क्या नहीं हो, बच्चा बीमार नहीं पड़े उसके लिए ये ताती बांधते हैं, जिसको नजरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नजरिया। भाई बच्चे ने नजरियों नहीं लागे खातर नजरियों बांध दी होगे, है ना। बच्चों का कान छिदवा कर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। जो कान में पहनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुड़क। बच्चों के कान को छिदवा कर या तो सोने की पहनाते हैं या फिर जस्ते की या फिर चांदी की पहनाते हैं, उसको बोलते हैं कुड़क। बाद में इन्हीं छिद्रों में जो जब बच्चा बड़ा होता है फिर इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग या गूदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसके कानों को छेद कर सोने या जस्ते की कुड़क पहनाती है। क्या बनाते हैं, कुड़क। जब बच्चे को शुरुआत में पहनाते हैं उसको बोलते हैं कुड़क। और उसके बाद में इन्हीं छिद्रों में क्या डालते हैं, मोती डालते हैं। मोती, लूंग, गुदड़ा या फिर मुर्की या फिर बाली आदि आभूषण बच्चों को पहना दिए जाते हैं। जो ठोस सोने की कुड़क होती है उसको मुर्की बोलते हैं। जब बच्चे का कान छिदवाते हैं, जब ठोस सोने की कुड़क पहनाते हैं उसको मुर्की बोलते हैं। ये इस प्रकार से हमने महिलाओं के आभूषण पढ़ लिए। महिलाओं के बाद में हमने पुरुषों के बाद में बच्चों के आभूषण पढ़ लिए हैं। ये देखो दोस्तों, ये सिर पर रखड़ी, बोर, टीला, शीशफूल, यहाँ पे झेला, फिर टोंटी, वक्स पे घुंघाली, गले में हालरो, नाक में लूंग, कांटो, बेजटी, थमड़ियों गले में। फिर देखो पैर के आभूषण है कड़ा, टणका, आंवला, हीरानामी, चोपली, नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा और गोलिया, ये सब पहने जाते हैं अंगुलियों में। और ये ऊपर वाले जो आभूषण मैंने बोले हैं ये पहने जाते हैं पैर में। फिर बाजू में देखो, बाजू, भुजबंद, अणत, ठड्डियों, ये बाजू का आभूषण है। अंगुलियों में बीटी, मूंदड़ी, हथफूल, फिर हाथ में गोखरू, चूड़, नोगरी, ओंवड़ा, ये सभी आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत प्रसिद्ध परंपरा रही है। जब यहाँ के लोग आभूषण पहनेंगे तो यहाँ आभूषण निर्माण भी करना पड़ेगा, तो आभूषण निर्माण करने की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर इसके लिए बहुत फेमस है आभूषण निर्माण के लिए। जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषण निर्माण की कितनी महत्ता थी इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जोरी बाजार नाम दिया है। जो जयपुर का जो प्रमुख बाजार है उसका नाम क्या रखा है, जोरी बाजार नाम रखा है। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक है, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी जयपुर का महत्व आभूषणों और रत्नों के लिए बहुत है। यहाँ के व्यवसायी रत्नों और आभूषणों का व्यवसाय करते हैं। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशेष आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध भी रहे हैं। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों, जिसको तारकसी कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है, तारकसी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है।
तारकसी होती क्या है? तारकसी होती है धातु के बारीक तारों से निर्मित आभूषण बनते हैं, उसको तारकसी बोलते हैं, के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है, थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अलग पहचान रखती है थेवा कला, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आज का चैप्टर है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अध्याय नंबर 4, जो अध्याय नंबर 4 था राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, उसमें सबसे पहले अपन ने पुरुष परिधानों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में महिलाओं के परिधान, उसके बाद में राजस्थान में जो वस्त्र उद्योग है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद में आज के जो चैप्टर, आज की जो क्लास हुई उसमें हमने पढ़ा आभूषण। आभूषण में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के क्या आभूषण है। उसके बाद में पढ़ा बच्चों के आभूषण, बच्चों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह चैनल पर बने रहें। आपको यदि चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इस क्लास को सभी बच्चों तक पहुंच बनाएं, आप सभी बच्चों को शेयर करें क्लास को। थैंक यू दोस्तों। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।